कल के अनुभव से आज की जिंदगी को नहीं संवारा जा सकता है। जिंदगी रोज चेंज होती है, रोज परिवर्तन होती है, रोज बदलती है। इसलिए जिंदगी में नया नया अनुभव, तजुर्बा, अंदाज और विवेक करना चाहिए, तब जिंदगी जीना चाहिए, अन्यथा धोखा खाते रहो। हर माँ बाप अपने बेटे को चतुराई सिखाते हैं, लेकिन कितना ही तुम चतुराई अपने बच्चे को सिखाओ, आपका बच्चा फिर भी फेल हो जाए। क्योंकि जो तुमने चतुराई सिखाई है और वहां पहुंचने पर समीकरण बदल गए, चेंज हो गए, तो फिर वो क्या करे। आमने सामने दो मंदिर थे, दोनों मंदिरों में कंपटीशन था, दोनों मंदिरों के पुजारियों से भेंट मुलाकात नहीं होती थी, थोड़ा ईर्ष्या द्वेष था, प्रेम था नहीं। आमने सामने दो हलवाई की दुकान हो तो भी जलन हो जाती है। तो दोनों मंदिर के पुजारी आपस में मिलते नहीं थे, लेकिन बच्चे तो बच्चे, दोनों के बच्चे कभी कभी मिल लेते थे। तो दोनों मंदिरों के पुजारियों के बच्चे सड़क पर मिल रहे थे। तो बड़े मंदिर के पुजारी के बच्चे ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उसने जवाब दिया, जहां हवाएं ले जाए वहां जा रहा हूं। तो छोटे मंदिर के पुजारी का जो बच्चा था बेचारा चुप हो गया कि अब क्या उत्तर दें, आगे बात बंद हो गई। हवाएं ले जाए, हवाएं भी ले जाती किसी को। दूसरे दिन अपने बाप को बताया कि मैं हार गया, वो बड़े मंदिर के पुजारी का और मेरा भेंट हो गया। और बड़े मंदिर का पुजारी पूछा, मैंने तर्क कर दिया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसने कहा कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा जहाँ हवाएं ले जाए। तो छोटे मंदिर के पुजारी ने अपने बच्चे को सिखाया, कल उसको जवाब दे देना कि हवाएं यदि बंद हो जाएं तो। अब ये बात सिखा दी, ये खुश हुआ, तैयार हो गया कि अब अगले दिन मैं जवाब दे दूंगा। फिर दोनों निकले, सड़क पर मिलन हुआ दोनों मंदिरों के सामने। फिर बड़े पुजारी के लड़के ने पूछा, आज कहाँ जा रहे हो? तो इसने उत्तर बदल दिया, इसने कहा जहां पैर ले जाएं वहां जा रहे हैं। तो फिर चुप रह गया, फिर हार गया। अपने पिता के पास आया, बड़ा दुखी हुआ। बोले क्या हुआ? बोले आज फिर हार गए हम। कैसे हार गए? बोले उसने पूछा तो मैंने तो जवाब ये मिला कि जहां पैर ले जाए वो हवा वाली बातें नहीं किया। तो बाप ने कहा, याद रखना, सिखाया हुआ ज्ञान उधार होता है, परिस्थितियों के अनुसार जो जवाब देता है वही सफल होता है। इसलिए स्वयं आप यदि अपने बच्चे को, अपने भाइयों को जितना वो ठोकर खाकर सीख सकते हैं, उतना तुम प्रेम करके उनको सिखा नहीं सकते। सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद, पत्थर पर घिस जाने के बाद। मेहंदी पत्थर पर घिसो, हरे रंग की मेहंदी से सुर्ख लाल रंग निकलता है। देखने में मेहंदी के पत्ते हरे, लेकिन रंग लाल उछल कर आता है। क्यों? ऐसे आदमी जब ठोकर खाता है, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। इसलिए जरा जिनको तुम आगे बढ़ाना चाहते हो, जिनको कुछ सिखाना चाहते हो, जिनको कुछ नया अनुभव देना चाहते हो, थोड़ा उनको ठोकरें खाने का भी मौका दीजिए। ठोकरें जितना सिखा सकती है
उतना 7 बाप नहीं सिखा सकते, ब्रह्मा जी भी नहीं सिखा सकते हैं। इसलिए ठोकरे खाने का अवसर भी मिलना चाहिए। लेकिन याद रखना, गुरु भी सोचता है मैं ऐसा कर दूं चेला ठोकर ना खाए। ठोकर खाने दो इसको, थोड़ा भटकने दो इसको। और याद रखना, जो खुद आदमी अनुभव प्राप्त करता है वो उसके जीवन का जीवित ज्ञान बनता है, और वही ज्ञान उसको शिखर तक पहुंचाता है। तुम अपने बच्चे को बार बार सिखाओ कि आग मत छूना, फिर भी आग तरफ दौड़ता है। लेकिन एक बार थोड़ा सा वो जल जाता है, तब तुम कहो इस आग को पकड़ो, तो बोलता नहीं, जल गए थे, उससे अनुभव हो गया है। तो कबीर साहब कह रहे हैं ये संसार में बड़ा आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? धरती उलटी आकाश जाय, चींटी के मुख हस्ती समाय। कबीर साहब की उल्टवासी है। साहब कहते हैं धरती उलटकर आकाश की ओर जा रही है और चींटी के मुख में हाथी समा रहा है। कमाल है। चींटी का मुख इतना छोटा होता है, उसमें मुख में तो हाथी की टांग नहीं घुसेगी, तो पूरा हाथी उसके मुंह में घुस गया, समा गया। और कबीर कहते हैं तो जरूर कोई बात है। अब कौन हाथी है, कौन चींटी है, कौन धरती है, कौन आकाश है? ये उल्टवासी है जो सुनने में लगेगी उल्टा और समझने में लगेगी सीधा। देखी देखी जिए अचरज होई, देखी देखी जिए अचरज होई। यह पद बूझे बिरला कोई, यह पद बूझे बिरला कोई। देखी देखी जिया अचरज होई। आश्चर्य हो रहा। धरती उलटी आकाश जाय, चींटी के मुख हस्ती समाई। बिना पवन सो पर्वत उड़े, जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े। सूखे सरवर उठे हिलोरा, बिनु जल चकवा करत किलोरा। बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिनु देखे का करत बखान। कहाई कबीर यह पद को जान, सोई संत सदा परमान। सोई संत सदा परमान। कहाई कबीर यह पद को जान। देखी देखी जिया अचरज होई, यह पद बूझे बिरला कोई। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं मेरे पद को बिरले बूझेगा, बिरले समझेगा। और वास्तव में समझना बहुत कठिन है।
क्योंकि उल्टवासी है। साहेब कहते हैं धरती उलट आकाश से जाए। धरती उलट गई, आकाश में ऊपर उठ गई। अब धरती पर लोग जो रह रहे थे वो क्या करें? जब धरती ही उलट गई तो वो भी सब उलट पुलट गए। ये धरती कौन है? जो लोग बड़े बड़े पदों पर हैं, जो लोग मठों के महंत हैं, जो लोग बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जिनके ऊपर बहुत लोगों का आसरा टिका हुआ है, वे लोग स्वयं उलट गए। जिनका बहुत लोग सहारा पकड़े हुए, सहारा पकड़कर वोट देते कि अब की बार ये नई सरकार, और नई सरकार और पुरानी से ज्यादा बेकार। सब उलट गया मामला। देख देख जी अचरज हो। तो कबीर साहब कहते बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जिनके आधार में सभी लोग रहते हैं वही लोग सब उलट गए। माता पिता के आधार में पूरा परिवार रहता है। तुम दुनिया के लिए एक व्यक्ति हो, लेकिन अपने परिवार के लिए तुम पूरी दुनिया हो। इस बात को याद रखना। इसलिए माता पिता को धरती जैसा धैर्यवान होना चाहिए। बड़े अधिकारियों को, मिनिस्टरों को, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को बहुत धीरज होना चाहिए। धरती जैसा धैर्य हो। धरती में जब भूकंप आ जाता है पूरे गांव के गांव धंस जाते हैं, खेत भी गायब हो जाते हैं। जिस समय भूकंप आता है तो आप पैदल चल भी नहीं सकते, सब हिल जाता है। क्योंकि धरती हिल जाए तो संभलोगे कैसे? इसलिए याद रखना, माता पिता को, गुरु को, अधिकारियों को, मिनिस्टरों को, प्रधानमंत्री को बहुत धैर्य रखना चाहिए। वहां भी गम खाने की आवश्यकता है। आपके मन की वहां भी नहीं हो सकती। पड़ोसी देश के बम का गोला भूल से भी यदि आपके देश में गिर गया, 10-50 लोग मर गए, तो जल्दी जोश में मत आइए कि उसका एक गोला गिरा है, तुम 10 गोला वहां गिरा दो तो युद्ध शुरू हो जाएगा। थोड़ा समझ लो। लेकिन जिसकी सरकार होती है वो थोड़ा विवेक करता है, सोचता है। जिसकी सरकार नहीं है वो सोचता युद्ध हो जाए तो इसकी सरकार गड़बड़ा जाए तो अच्छा है। वो ललकारता है कि ये कायर है, कूचर है, डरपोक है। वो सोचता ये भिड़ जाए, सब तहस नहस हो तो ये हारेगा, फिर हम जीतेंगे। इसलिए किसी के ललकारने से भी कदम मत उठाना और किसी के कहने से कदम मत उठाना। विवेक करिए, धैर्य रखिए। जैसे धरती सब कुछ सह लेती है और अपनी जगह पर रहती है, इसलिए धरती को माता कहा गया है, क्योंकि धरती अन्न पैदा करती है और उस अन्न को सभी लोग खाकर जीवित रहते हैं। पशु पक्षी, कोई चारा खा रहा, कोई बरसियम खा रहा, कोई घास खा रहा और कोई अनाज खा रहा, लेकिन धरती सबका पेट भरती है। इसलिए इसको माता कहा गया है। ये धरती माता है।
दूसरा, जो माँ जन्म देती है, जननी माता, उसका भी बहुत बड़ा स्थान है। अगर माता रूठ जाए तो बच्चे का जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, वो बेचारा क्या करेगा। तो बच्चे की हजारों गलतियों को सह करके माँ अपने धर्म और कर्तव्य को नहीं छोड़ती है, बच्चे का मलमूत्र साफ करती है, गोद लेती है, आंचल का दूध पिलाती है। अब बच्चे को जवान होने पर सोचना है मेरा क्या फर्ज बनता है, माता पिता के प्रति आपका क्या फर्ज है। और फर्ज स्वयं आदमी निभाता है तो निभाता है, और ना निभाए तो कोई जबरदस्ती फर्ज उससे पूरा करा भी नहीं सकता। फर्ज, कर्ज, मर्ज और गर्ज, ये 4 चीजें समझना। गर्ज माने आपको जरूरत है, और मर्ज माने आपको यदि बीमारी है, और फर्ज माने आपका कर्तव्य क्या बनता है। फर्ज, मर्ज, गर्ज, और क्या बताया, एक और कर्ज। कर्ज आपने लिया है, अदा करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। ले तो लिया हंसते हंसते, फिर बिहार छोड़कर भाग गए। देने की हिम्मत है तभी लेने का इरादा करो, अन्यथा जो 2 रोटी शांति से खा रहे हो वही ठीक है। रातों रात करोड़पति बनने का लालच मत करो, अन्यथा करोड़पति तो बनोगे नहीं, रोड़पति हो जाओगे, रोड पर आ जाओगे, सड़क छाप हो जाओगे। धीरे धीरे आगे बढ़ो, अपना कर्ज भी पूरा करो, फर्ज भी पूरा करो। और हर व्यक्ति से गर्ज रहती है। गर्ज माने जरूरत। छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक भक्त हमारे साथ में सरगुजा जिले में पदयात्रा गया। तो रास्ते में बताया कि सब ठीक है, लेकिन बेटी दामाद लड़ाई बहुत करते हैं, उनकी लड़ाई से हमको टेंशन है। तो हमने कहा कहाँ है बेटी दामाद? बोले दोनों आए सत्संग सुनने के लिए। तो हमने कहा उनको समझा दो। बोले समझा के थक गए। दामाद बहुत मूडी आदमी, नौकरी करता था, पुलिस में था, उसको छोड़ दिया है, इतनी गुस्सा है। और बेटी भी हमारी कम नहीं है। जब शादी हुई थी तब तो लगता था ये भोली भाली है, तो भोली तो मायके में रह गई, भाली लेकर ससुराल गई। हाँ, भाली लेकर घूम रही। और ये दामाद जिसके साथ बेटी का विवाह किया हो, ये भी ऐसे लगता था बड़ा सीधा साधा सरल है, बिल्कुल भोला भाला। भोला किसे कहते हैं? शंकर भगवान को, वो भोला है। और ये दामाद भोला भाला था। तो भोला तो पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन अब भाला बना है, बड़ा खतरनाक है। तो मैंने कहा फिर मैं कैसे उनको ज्ञान दूं, क्या करूं, आशीर्वाद दूं? बोले आप मेरे घर चलो गुरुदेव, वहीं बेटी दामाद मिलेंगे, पधरौनी कर दो 10 मिनट में। तो मैंने पधरौनी किया, और पधरौनी में दामाद मिला। थोड़ा मैंने ज्ञान दिया उसको। हमने ये पूछा दामाद से, तुमको पत्नी की जरूरत है कि नहीं? तो बोला जरूरत है। तो उस स्त्री से पूछा तुमको पति की जरूरत है कि नहीं? बोली जरूरत है। क्या तुम पत्नी के बिना रह लोगे? बोले पत्नी के बिना रह लेते तो शादी क्यों करते? तो स्त्री से मैंने पूछा तुम क्या पति के बिना रह लोगी? बोले रह लेते तो इसके साथ विवाह ही नहीं करते हैं, ऐसा निखट्टू मिला पति। तो हमने कहा जब तुम पति के बिना नहीं रह सकती हो, तुम पत्नी के बिना नहीं रह सकते हो, तो दोनों को दोनों की गर्ज है, दोनों को दोनों की जरूरत है। अब जब दोनों को दोनों की जरूरत है तो गम क्यों नहीं खाते हो?
एक दूसरे की गम क्यों नहीं खाते? बोले आज से खा लेंगे। तो स्त्री बोली टोटल गम हम ही खा लें क्या? इनको भी तो खाना चाहिए। तो हमने कहा भाई तुम भी खा लो पति देव। बोले हम बहुत गम खाए हैं, अब इतनी गम नहीं खा पाएंगे। तो हमने कहा क्या खाओगे? क्या पत्नी खा जाओगे फिर? बोले इसी लड़ाई झगड़े में नौकरी छोड़ दिया मैंने, पुलिस में था। तो हमने कहा अभी नौकरी मिल सकती कि नहीं? बोले मिल जाएगी, अभी ज्वाइन करूंगा, हो सकती। तो हमने कहा चलो चरण छो, संकल्प लो, फिर से नौकरी शुरू करो। अब दोनों गम खा लेना और प्रेम से रहना, अगली बार लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो दोनों ने हाथ जोड़ा, संकल्प लिया कि अगली बार शिकायत नहीं आएगी, हम प्रेम से रहेंगे। 15 दिन के बाद बात हुई। उनके ससुर से हमने पूछा क्या हाल? बोले अब घुल मिल के रहते हैं, घुल मिल के। गुरु यही काम करता है। गुरु टूटते हुए लोगों को जोड़ने का काम करता है और गुरु बिखरे हुए लोगों की माला पिरोने का काम करता है। लेकिन याद रखना, गुरु को लोगों को समझना चाहिए और गुरु की बात मानने के लिए दोनों पक्षों को तैयार होना चाहिए। तो सिस्टम बहुत सुंदर हो सकता है और प्रेम की गंगा बह सकती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सदगुरु सर्वेश्वर सरकार की जय। धरती उलटी आकाश से जाई, यानी लोग आकाश ऊपर है, लोग अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगे कि मैं ही सब कुछ हूं, सब बेकार है। यही अर्थ है कि धरती उलट कर आकाश जा रही है, इतना अभिमान आ गया है। चींटी के मुख हस्त समाये और चींटी के मुख में हाथी समा रहा। हाथी का मतलब क्या होता है? चींटी यानी चींटी जैसी छोटी वासना, वासना के मुख में बड़े बड़े धुरंधर हाथी जैसे बलवान, हाथी जैसे धुरंधर धनवान, वो भी वासना में समा जाते हैं। ये वासना बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को, धनवान से धनवान व्यक्ति को भी नीचे गिरा देती है। ये साधारण वासना नहीं है। एक उपासना की शक्ति ही वासना को जीत सकती है। भक्ति ही आपके अंदर की आसक्ति को खत्म कर सकती है। अन्यथा यह आसक्ति भी बड़ी खतरनाक है। आसक्ति का मतलब चिपक जाना, ममता में चिपके रहना, मोह में चिपके रहना, काम वासना में चिपके रहना। कितने लोगों का मर्डर हो गया, मर गए, कितने लोगों ने मर्डर कर दिया, लेकिन वासना नहीं मरी। ये भी मालूम हो गया कि इसमें खतरा है, फिर भी वासना की तरफ बढ़ते चले गए। ये काम वासना अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो याद रखना वही दुर्दशा हो सकती है जो जयद्रथ की दुर्दशा हुई थी। भीम ने पटक पटक कर मारा था। वही दुर्दशा होगी जो राजा भर्तृहरि की दुर्दशा हुई थी। वही दुर्दशा होगी जो कीचक, जो राजा धृतराष्ट्र का साला था, उसकी दुर्दशा हुई थी। द्रौपदी के तरफ उसकी वासना जागृत हुई थी। द्रौपदी को पीछे से कीचक ने दौड़ाया। कीचक कौन था समझते हो आप? राजा। कीचक भी राजा ही था, लेकिन वासना नीचे गिरा दिया। दौड़ाया तो द्रौपदी भागी और भाग करके भीम के पास पहुंची। कीचक वापस लौट गया। रो रो कर अपने पांडवों से बताया कि कीचक की दृष्टि ठीक नहीं है,
हम लोग अज्ञातवास में क्या करें। राजा विराट की नगरी सीतापुर जिले में हरगांव के पास थी, उत्तर प्रदेश में। वहीं पर अज्ञातवास में पांडव रह रहे थे, ऐसा कहानी कहती है। भीम ने कहा कि एक काम करो द्रौपदी, आप अपनी साड़ी हमको दे दो और मैं तुम्हारी साड़ी पहनकर बैठूंगा, और जाओ कीचक से बता देना कि रात में आकर के तुमको मिले, और स्थान बता दो, मंदिर के पास मिलेंगे। अब द्रौपदी की जगह पर द्रौपदी की साड़ी पहन करके भीम बैठ गया। वासना बहुत अंधी होती है। जब कीचक आया रात में, और ज्यों ही द्रौपदी समझ कर कि छूने लगा, साड़ी निकाल कर फेंक दिया भीम ने, और लंगोट पहने था उठाकर पटका उसको। कीचक भी बलवान था, बहुत देर मारपीट हुई, पटकी पटका हुई, खैंचा खैंची हुई, धमाधम धमाधम। आखिरी में कीचक से जब मारपीट शुरू हुई तो कीचक को मार डाला भीम ने। लाश पड़ी थी तो उसके और 99 भाई थे, उनको खबर मिली तो एक एक दौड़ कर आते गए, उनको 99 को भी मार डाला भीम ने। इस वासना का मुंह कितना बड़ा है, यही चींटी का मुंह है। इसमें हाथी जैसा बलवान कीचक भी मारा गया और 99 भाई भी मार दिए गए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, चींटी के मुख हस्त समाये। ये चींटी जैसी छोटी सी वासना के मुख में हाथी जैसे बलवान धनवान लोग भी समा जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। और वासना उपासना से ही कंट्रोल होगी, और कोई उपाय नहीं। जितनी भक्ति बढ़ेगी उतनी आसक्ति कम हो जाएगी। रावण को ज्ञान का अभिमान था, लेकिन राम को अभिमान का भी ज्ञान था। अंतर इतना था, रावण को जो ज्ञान हुआ था उसको ज्ञान का अभिमान हो गया था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, लेकिन राम को अभिमान का ज्ञान था। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी का पहला लक्षण है अमानित्वम, आदम्बित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रहः, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकारा एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अशक्ति अनभिषोगः पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि च अनन्ययोगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवितम अरति जन संसदि। ध्यान देना, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। ये ज्ञान के लक्षण बताए गए। 5 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान के लक्षण बताया है। जिसको ज्ञान होता है उसका पहला लक्षण है अमानित्वम। अमानित्वम का अर्थ क्या होता है बताइए। अभी मैं एक आदमी को खड़ा करूंगा, पूछूंगा अमानित्वम क्या है। किसी से नहीं पूछूंगा, क्योंकि यहाँ पूछने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ मैं खुद बताने के लिए आया हूँ। यहाँ पूछ करके दूसरे को शर्मिंदा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको सब मालूम होता तो इधर आने की ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए पूछो मत।
अमानित्वम अर्थात जो अभिमान से मुक्त है वही अमानी है। जिसको बुद्धि का अभिमान नहीं, शरीर के बल का अभिमान नहीं, धन का अभिमान नहीं, कार का अहंकार नहीं, और जिसको अपनी वाणी का अभिमान नहीं, यानी जिसने अभिमान को त्याग कर दिया है, सबहि मान प्रद आप अमानी, सबको सम्मान देता है लेकिन स्वयं अमानी रहता है। ये हनुमान का लक्षण था। हनुमान जी इसलिए नाम उनका हनुमान था। मान, अपमान, अभिमान, सम्मान, ये सबका हनुमान जी ने अपने ज्ञान से हनन कर दिया था। जो मान, अपमान, सम्मान, अभिमान को ज्ञान से हनन कर दे उसी का नाम हनुमान है। हनुमान, उसने हन दिया यानी मार दिया। लोग कहते ना तुमको हम हन देवे, हन देवे मतलब कोटिब कस के मारी बहुत, तो ये है हनुमान। अभिमान को मारना आसान नहीं। अभिमान के बहुत रूप होते हैं, बहुत तरह तरह के रूप होते हैं, और अभिमान हर जगह रहता ही नहीं। कितना ही अभिमानी आपके गांव में व्यक्ति हो, लेकिन नरेंद्र मोदी का फोन आ जाए कि तुम दिल्ली आओ, तुमको टिकट मिलेगा, लोकसभा का टिकट, वो आदमी सब काम छोड़कर दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली पहुंच करके सबसे पहले मोदी जी के पैर छूएगा। उनके पैर क्यों छू रहे? क्योंकि टिकट। मोदी जी ब्राह्मण भी नहीं है, जो ब्राह्मण समझकर पैर छू, वो तो घांची है। घांची मतलब तेली, वो तेली है, उसके पैर क्यों छू रहे? चलो ब्राह्मण होता, पूज्य है, छू लो। तो ब्राह्मण भी मांस मछली दारू खाता पीता तो वो भी छूने योग्य नहीं। जो ब्राह्मण मांस मछली दारू अंडा मुर्गा तमाकू खाता पीता है वो केवल नाम का ब्राह्मण है, काम का ब्राह्मण नहीं, बेकार है। और मोदी कोई साधु भी नहीं जो उसके पैर छू, मोदी कोई सदगुरु नहीं है जो पैर छू, मोदी कोई भगवान नहीं जो पैर छू, लेकिन फिर भी लोग पैर तो पैर टेबल के नीचे मुड़ डाल के वहां छू लेते कि जो कुछ हो तुम ही। भगवान को भी इतना नम्रता से नमस्कार नहीं किया कभी, न किसी गुरु को किया, न साधु को किया, वहां घुटना टेक दिया जाए। नम्रता तुम्हारे वजन को दर्शाती है, अभिमान तुम्हारे कंगालपन को दर्शाता है कि तुम भीतर से कंगाल हो। और नम्रता ये दर्शाती है कि भीतर से ये व्यक्ति बहुत अमीर व्यक्ति है। भीतर से हमारे देश में विनम्रता सबसे अधिक है। बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि माता पिता के पैर छूते हैं, और माता पिता भी अपने माता पिता के छूते थे, और वो माता पिता अपने माता पिता के छू चुके। अकड़ना कोई सिखाता नहीं है, फिर भी अकड़ आ जाती है। और झुकना जन्म से ही माता पिता सिखाते हैं, दादा दादी सिखाते हैं, सास ससुर सिखाते हैं, सब लोग सिखाते हैं, सत्संग भी सिखाता है, ग्रंथ पंथ सिखाते हैं, लेकिन झुकना फिर भी मुश्किल से आता है। अकड़ जाती नहीं है और झुकना आता नहीं। आदमी कहता मैं किसी को झुकता नहीं, लेकिन भैंस का गोबर उठाने के लिए झुकता है, गाय का गोबर उठाने के लिए झुकता है,
बोरी में सामान उठाने के लिए झुकता है। आधा किलो सोना पड़ा हो टट्टी में तो झुककर हाथ डालकर उठा लेता है। ये आदमी बहुत मूर्ख है। तुम झुकते वहां हो जहां तुम्हारा स्वार्थ होता है, तुम झुकते वहां हो जहां तुम चिपके होते हो, तुम झुकते वहां हो जहां से तुम्हें कुछ लालच पूरा होने वाला है, और तुम अकड़ते वहां हो जहां समझते हो कुछ मिलने वाला नहीं। याद रखना, मूर्ति के सामने भी लोग झुकते। पत्थर की मूर्ति किसने बनाया? आदमी ने। और खरीदा किसने? आदमी ने। मंदिर किसने बनाया? आदमी ने। मंदिर में मूर्ति कौन रखा? आदमी ने। मूर्ति की पूजा कौन करता? आदमी। और मूर्ति को माला पहनाता कौन? आदमी। और मूर्ति पर मीठा कौन चढ़ाता? आदमी। और मूर्ति के पांव कौन छूता? आदमी। और मूर्ति को चुराता कौन है? आदमी। आदमी मूर्ति चुराता भी है। मंदिर के लिए जमीन दान कौन देता है? आदमी। और दान दी हुई जमीन पर बेईमानी से कब्जा करता है कौन? आदमी। और उस कब्जा को कौन छोड़ाता है? वो भी आदमी। तो सारा खेल आदमी का है। आदमी की शक्त से अब डर रहा है आदमी, और आदमी को लूट कर भर रहा है घर आदमी, और आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी। समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सारा खेल आदमी का है। नम्रता सीखे सरलता, गही विनय सुविधान को। नम्रता सीखे सरलता, गही विनय सुविधान को। याद रखना, आपसे नम्रता की शक्ति अभिमान की शक्ति से लाख गुना ज्यादा बड़ी होती है। नम्रता सीखे सरलता, और सरलता भी होनी चाहिए। सरल बनो, जटिल मत बनो। सहज रहो, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान धरो। जिंदगी सहज जियो, सरलता से जियो, प्रेम से जियो, नम्रता से जियो। नॉर्मलिटी रखो लाइफ में। जितना जिंदगी को जटिल बनाओगे, जिंदगी उलझ जाएगी। जिंदगी मधुबन भी है और जिंदगी गुलशन भी है। एक शायर कहता है, घेरोड़ वाले, जिंदगी मधुबन भी है और जिंदगी गुलशन भी है, और जीने का ढंग नहीं आया तो तुम्हारी जिंदगी ही तुम्हारे लिए दुश्मन भी है। जिंदगी दुश्मन भी है। कितने लोग अपनी ही जिंदगी से परेशान हैं। नासिक में मैं कुंभ मेले में गया था, तो जिस घर में मेरा निवास था उसके पड़ोस घर में स्नान करने जाते थे। तो उस घर के और उस पार एक पड़ोस घर में वो आदमी एक बाउंड्री से झांकता रहता था। जब मैं स्नान करने जाता था तो झांकता था, स्नान करके निकलता था तो झांकता था। अब 13 दिन मेरा रुकाव था वहां, तो 13 दिन झांका, देखता रहता था। तो थोड़ा मेरे मन पर प्रभाव पड़ा। हमने कहा झांकते क्या हो, आ जाओ ना यहाँ, 13 दिन से झांक रहे हो, आओ। तो बोले झांकने में जो आनंद है वो आनंद आने पर भी नहीं मिलेगा। तो हमने कहा आओ। तो बोले ये घर मेरे बाप का है, मैं यहाँ आता ही नहीं। तो हमने कहा बाप के घर में नहीं आते हो, तो जिस घर में खड़े वो किसका है? बोले आपका है, मेरा। तो हमने कहा बाप से इतना द्वेष? बोले घर से बाहर निकलो, सड़क पर मिलूंगा आपको। तो सड़क पर मिला। हमने कहा क्या मैटर क्या है?
बहुत दुखी भी हो, चिंतित भी हो, क्रोधित भी हो, मामला क्या है? बोले मामला ये है कि मैंने अपने बाप को गाली दिया और बाप से अकड़ दिखाया और हाथापाई करने पर उतारू हो गया, तो मेरा बाप दुखी हो गया, रो लिया और चुपके से मेरी बहन को ये मकान लिख दिया। अब ये मकान 5 करोड़ का चला गया बहन के पास, तो मैं तो इसमें आता ही नहीं। तो हमने कहा गाली क्यों दिया? बोले अज्ञान। अकड़ क्यों दिखाई? बोले अभिमान। हाथापाई क्यों किया? बोले मूर्खता। तो हमने कहा फल क्या मिला? बोले यही फल है, सड़क पर हो गया और क्या है, उधर पड़ोस में किराए मकान में रहता हूं। तो हमने कहा अब अभिमान है कि नहीं? बोले अब तो भैंस के पांव छू लेता हूं, घमंड खत्म। अब सबको बस। हमने कहा पिताजी कहाँ? बोले तो मर गए। माँ कहाँ? बोले वो भी मर गई। बहन कहाँ? बोले वो भी मर गई। हम बचे हैं दुख भोगने के लिए, और हमारे सब भांजे वगैरह हैं, बड़े बड़े सब। याद रखना, नम्रता, सरलता और प्रेम की शक्ति बहुत बड़ी होती है। इसको पहचानो, समझो। और अमानित्वम, ज्ञान जो प्रवचन कर रहा है, जो कथा सुना रहा है, भागवत कथा, या जो भाषण कर रहा है, या जो इंग्लिश में लेक्चर दे रहा है, वही ज्ञानी नहीं है। वो तो केवल बोलने का ज्ञान है उसको। लेकिन असली ज्ञानी वो है, कृष्ण कहते अर्जुन, जिसमें विनम्रता है वो सबसे फर्स्ट ज्ञानी है, और उसको मैं आशीर्वाद देता हूं। विनम्रता। अर्जुन की जीत क्यों हुई? विनम्रता के कारण। दुर्योधन की हार क्यों हुई? अभिमान के कारण। अभिमान हमेशा हारता है और विनम्रता हमेशा जीतती है। जब कृष्ण भगवान के पास में अर्जुन और दुर्योधन गए मदद लेने के लिए, दुर्योधन जाकर के भगवान के सिरहाने बैठ गया। भगवान सो रहे थे। भगवान सोते खूब थे, इसलिए तुम भी सोना सीखो। तुम सोते ही नहीं हो, तुम सोते भी हो तो सोचते भी हो। तुम्हें नींद आती नहीं, आंखें मूंदे रहते हो और जागते रहते हो। तुम ना मालूम कितने सपना देखते रहते हो। ठीक से नींद बहुत लोगों को आती ही नहीं, और नींद ना आए ठीक से तो समझ लो बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा। ठीक से सोना जरूरी है। रतन राज टेलर सिंहेश्वर से आए, ये भी ऐसा प्रोग्राम करा चुके, बहुत बड़े भक्त। मृत्युंजय यादव मधेपुरा से आए, इनका भी मन है प्रोग्राम कराने का, मन बना हुआ है। तो मैंने कहा पहले मकान बना लो फिर प्रोग्राम करना। मकान बना रहे, बोली इसी नए मकान में रखूंगा। मैंने कहा रहने को तो मैं पुराने मकान में भी रह लूंगा, लेकिन पहले तुम्हारे पास मकान होना चाहिए, फिर प्रवचन होगा। तो बना रहे। श्रद्धा बहुत है। बता रहे लिंटर तक आ गया, अब लिंटर के ऊपर जाएगा। भक्त को अच्छा मकान भी बनाना चाहिए, अच्छी गाड़ी भी रखना चाहिए। जितने देवी देवता हैं सबके पास में वाहन है। रावण जो था राक्षस था, उसके पास भी पुष्पक विमान था। अरे राक्षसों के पास पुष्पक विमान और तुम्हारे पास कार भी नहीं, हद मार दी तुमने। तुम तो देवी देवता के समान हो। अपने बच्चों के लिए भी कार में बैठने का मौका दीजिए। अपने माँ बाप को भी कार में बिठा करके धार्मिक स्थलों का दर्शन कराइए, सत्संग में ले जाइए। अपनी पत्नी को भी कार में बिठाओ। आज मेरे पास में एक सज्जन आए थे, कह रहे थे नई कार लाया, तो संकोच में ये नहीं कह पाए कि आप थोड़ा बैठ लो, लेकिन मैं आज उनकी कार में बैठ लिया।
क्रेटा कार थी। हमने कहा 22 लाख की आती? बोले हाँ। हमने कहा बहुत अच्छी है, फॉर्च्यूनर जैसी? बोले हाँ गुरुजी। जब भक्त का भवन अच्छा होता है, भक्त का बिजनेस टॉप का चलता है, भक्त के पास में कार होती है और फिर भी भक्त को नहीं अहंकार होता है, तब उस भक्त को देख करके मेरा मन गदगद हो जाता है कि अब ठीक है। भौतिक उन्नति भी होना चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति भी होना चाहिए। अमानित्वम आदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम्। अमानी बनो। जो दम्भ नहीं करता है वो ज्ञानी है। जो अहिंसा धर्म का पालन करता है वो ज्ञानी है। जो हिंसा करता है, मार काट करता है, उसको धेला भर ज्ञान नहीं। मजहब के नाम पर मार काट, जीवा के स्वाद के लिए बकरा मुर्गा भैंसा सुअर को काट कर खाना बहुत बड़ा ज्ञानी है। जियो और जीने दो का फार्मूला लेकर चलो। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। दयालु बनो, अपने बच्चों पर भी दया रखो कि आपके बच्चे कोमल हैं, छोटे हैं, गलतियां हो सकती हैं, इनको क्षमा करो, इनके भविष्य को भी संवारो। अपने बच्चों से नाराज होकर के उनकी परिस्थिति मत बिगाड़ो। बच्चा इसीलिए नाम है क्योंकि बच्चे को बचाना पड़ता है, और जब स्वयं बचने लग जाएगा तब उसे जवान कहते हैं। लेकिन तुमको बचाना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा। अपनी धर्म पत्नी को ही क्षमा करो, गलती हो जाती है। छोटी छोटी गलती में रिश्ते मत तोड़ो। क्रोध और अभिमान में आकर के अपनी पत्नी का मर्डर भी मत करो। कितने लोगों ने अपनी पत्नी को मार डाला। काम क्रोध अभिमान में पड़ करके अपने पति का भी मर्डर मत करो। पति के टुकड़े टुकड़े करके नीले ड्रम में पैक भी मत करो। अरे ये पति है, जिंदा रहने दो। नारी की शोभा पति से है, पति की शोभा पत्नी से है, गुरु की शोभा शिष्य से है, और शिष्य की शोभा गुरु से है, भगवान की शोभा भक्त से है, भक्त की शोभा भगवान से है। दोनों की दोनों से शोभा है। धागा के बिना फूल की माला नहीं बन सकती है, और फूलों के बिना भी धागा केवल माला नहीं बन सकता है। इसलिए धागा और फूल मिलकर के माला बन जाते हैं और किसी के गले की शोभा को बढ़ाते हैं। ऐसे दोनों पिता पुत्र भी प्रेम से रहो। तुम धागा हो, पुत्र तुम्हारा फूल है। दोनों के प्रेम की माला बननी चाहिए। बोलिए सदगुरु भगवान की थोड़ा जोर बजाओ। ताली है कमजोर, कितना धीरे ताली क्यों बजाते हो? ताली बजाने से बहुत फायदा है। हाँ, महिलाओं में तो दम है, पुरुषों की दम निकल चुकी। महिलाएं खूब ताली बजा रही। महिलाएं ऐसे भी बहुत मस्ती में रहती हैं। झट से सो जाती हैं, झट से जाग जाती हैं, झट से मुस्कुरा देती है, झट से हंस देती और फट से रो भी देती है। और रोने के बाद फिर आंसू पहुंच के फिर दूसरी तरफ मुंह करके फिर हंस देती है। ये बहुत कला है। इसलिए महिलाओं का हार्ट अटैक बहुत कम होता है। बिल्कुल 100 हार्ट अटैक के मरीज होंगे तो 99 पुरुष होंगे, 1% महिला होगी। क्योंकि माताओं का बड़ा सरल सहज मामला होता है। बिछौना बिछा हो तो भी बैठ जाएंगी, और नहीं बिछा है तो भी बैठ जाएंगी।
बैठने कम जगह है तो आपस में चिपट कर बैठ जाएंगे, लेकिन पुरुष अगर किसी की टांग छू गई तो एक मुक्का मारता कि हट। पुरुष के पास बड़ी अकड़ रहती है, महिलाओं में सहज नम्रता होती है। थोड़ा मैं देख रहा था आप लोग सुस्त हो रहे हो, इसलिए हंसने वाली बात कहा, सुस्ती मिटा दिया। धरती उलटी आकाश जाए, चींटी के मुख हस्ती समाए। चींटी के मुख में हाथी समा गए। छोटी सी वासना की चींटी, हाथी जैसे धुरंधर लोग भी उसमें समा जाते हैं। एपेस्टीन फाइल खुल रही है, बड़े बड़े हाथी जैसे लोग वासना की चींटी में समाये हुए, बहुत खतरनाक है। और वासना को जीत ले उसे बहादुर कहते हैं, और वासना से जो हार जाए उसको मुर्दा कहते हैं। आप अपने मन को जितना कंट्रोल में रखना चाहो, मन कंट्रोल में रहने का अभ्यासी हो जाएगा, और मन को जितना चंचल बनाना चाहो तो मन उतना ही चंचल हो जाएगा। जिन्होंने कभी शराब नहीं पिया तो उनको शराब की याद भी नहीं आती है, लेकिन जिन्होंने शराब पीने की आदत बना ली, पुड़िया गुटखा खाने की आदत बना ली, शिखर खाने की, रजनीगंधा खाने की आदत बना ली, अगर रजनीगंधा ना मिले तो गोबर गंधा खा लेंगे। आदत बिगाड़ी है। तुम गुस्सा करने की आदत बना लो, हर समय झन 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 टन 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 पन 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 नाराज जैसे रहोगे, और तुम मुस्कुरा कर जीने की आदत बना लो तो हर समय खुश रहोगे। याद रखना, सारी जिंदगी आदतों के जाल में फंसी हुई है, और जो आदत को जीत ले तो समझ लो वो बहुत बड़ा भजन कर रहा है। जो आदतों के जाल में फंसकर हार गया वो समझ लो भजन समाप्त हो गया उसका। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। तुम मनमानी करने की आदत बना लो, किसी की सुनोगे ही नहीं। कोई कितना अच्छा कहे, बताए, इशारा दे, हैं? बस अपने मोडी डोडी बने हुए। लेकिन याद रखना, जब दूसरों के इशारा को तुम समझते हो, दूसरों की बात को मानते हो, तो दूसरे लोग भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयारी कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। इसलिए बिगड़ी आदतों को सुधारो। कबीर साहब से किसी ने पूछा था भजन क्या है, भजन किसे कहते हैं? तो कबीर साहब कह रहे हैं, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा, और क्या? हर व्यक्ति के पास में आदत है। किसी में गुस्सा करने की आदत है, क्रोध करने की आदत है, अभिमान करने की आदत है, लोभ करने की आदत है, चोरी करने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, मनमानी करने की आदत है, बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू अफीम भांग दारू पीने की आदत है, मांस मछली खाने की आदत है। आदत 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 में लोगों की पूरी इबादत चल रही है, आदत की लोग इबादत कर रहे हैं। इसलिए आदत को जो जीत ले वही महान होता है। टाइम पास करने की आदत है कितने लोगों में, उनके मित्र मिल जाए तो ऐसे खुश होते हैं जैसे भगवान मिल गए, और माँ बाप के पास बैठे तो ऐसे मुंह फुला कर बैठते हैं, लगता है सेंट्रल जेल में बंद है। क्या बात करते हो? माँ बाप को तुम क्या दे सकते हो? कुछ नहीं, लेकिन एक मीठी मुस्कान तो दे सकते हो। थोड़ा माँ बाप के सामने खुश हो जाया करो, पत्नी के सामने भी मुस्करा दिया करो, पति के सामने भी खुश रहा करो। इसलिए भी खुश रहा करो ताकि लोग भी खुश रह सकें, इसलिए भी हंस दिया करो ताकि लोगों को भी हंसी वापस लौट कर मिल जाए। इसलिए भी प्रसन्न रहो ताकि लोग भी प्रसन्न रह सकें। याद रखना, तुम्हारी खुशी से हजारों की खुशी पैदा होती है, और तुम्हारी उदासी से हजारों व्यक्ति को टेंशन हो जाती है। इसलिए जबरदस्ती खुश रहना सीखो।
कुछ मिले ना मिले खुश रह करके जिए।